ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट। टाटा स्टील के शेयरधारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, 1000 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो हुआ यह है कि टाटा स्टील को सेंट्रल टैक्स ऑडिट ऑफिस रांची से एक कारण बताओ नोटिस मिला है। हाँ, और ये नोटिस करीब 1000 करोड़ का है। 1000 करोड़। और ये मिला कब? ये नोटिस मिला 28 जून को और कंपनी ने अगले ही दिन 29 जून को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी भी दे दी। अच्छा, तो तुरंत जानकारी दे दी। लेकिन आरोप क्या है? मतलब नोटिस में कहा क्या गया है? तो बेसिकली आरोप यह है कि वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच करीब 5 साल हो गए। 5 साल का पीरियड। हाँ, इस दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी लेने में कुछ कथित अनियमितताएं हुई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आईटीसी लेने में गड़बड़ी? अच्छा, मतलब सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों का उल्लंघन? हाँ बिल्कुल, नोटिस में यही कहा गया है। और अब कंपनी को 30 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए जमशेदपुर में अधिकारियों के सामने। ठीक है, 30 दिन का समय। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो टाटा स्टील का रिएक्शन है। हाँ, उन्होंने इस नोटिस को सीधे सीधे आधारहीन कह दिया है। आधारहीन, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मतलब वो मान ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, उनका कहना है कि ये जो 1000 करोड़ रुपए की कुल मांग है, इसमें से लगभग 500 करोड़ तो वो पहले ही चुका चुके हैं। अच्छा, पहले ही? हाँ, मतलब अपनी नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस के तहत। तो उनके हिसाब से ये कोई नई देनदारी का बड़ा हिस्सा नहीं है। तो फिर विवाद किस बात पर है? विवाद असल में बाकी बचे करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पर है। उस पर वो सहमत नहीं है। समझ गया। और कंपनी ने ये भी कहा है कि उनकी वित्तीय स्थिति या कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भी उन्होंने साफ किया है। उनका कहना है कि ऑपरेशंस नॉर्मल रहेंगे, फाइनेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सुनने में तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। लेकिन 1000 करोड़ का नोटिस, वो भी टाटा स्टील जैसी कंपनी को, इसे हल्के में लिया जा सकता है क्या? नहीं, देखिए, हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। टाटा स्टील भारत की ही नहीं, दुनिया की बड़ी स्टील कंपनियों में से है। इनका कारोबार सिर्फ स्टील बनाने तक नहीं है। हाँ, माइनिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ है। बिल्कुल, माइनिंग, फिनिश्ड प्रोडक्ट, वितरण, और इनके ग्राहक भी बड़े सेक्टर्स हैं, ऑटो, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा। तो रेगुलेटरी मामला तो ये है ही। सही बात है। आधारहीन कहने का मतलब यही है कि वो इसे कानूनी तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। पर हाँ, मामला तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, शेयर बाजार पर क्या असर? शुक्रवार को जब ये खबर आई तो शेयर थोड़ा बड़ा था, 0.47% ऊपर, 161.29 रुपए पर बंद हुआ। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, थोड़ा सा। अक्सर ऐसी खबरों पर शेयर गिरता है, लेकिन यहाँ हल्की बढ़त दिखी। हो सकता है कि मार्केट ने कंपनी के स्पष्टीकरण पर भरोसा किया हो। लेकिन अगर पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें तो वो करीब 18% है, जो ठीक है। हाँ, 6 महीने में अच्छा चला है। पर साल भर में शेयर अब भी 7% से ज्यादा नीचे हैं और मार्केट कैप है करीब 2 लाख करोड़ का। जी। तो सोमवार को सबकी नजरें इसी शेयर पर रहेंगी, है ना? बिल्कुल। देखना होगा कि मार्केट इस खबर को अब कैसे लेता है। क्या निवेशक कंपनी के आधारहीन वाले दावे पर टिके रहते हैं या फिर नोटिस की वजह से थोड़ी सावधानी बरतते हैं? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। तो संक्षेप में 1000 करोड़ का नोटिस, टाटा स्टील का इनकार और अब सोमवार को बाजार पर नजर। हाँ, और ये भी देखना होगा कि अगले 30 दिन में कंपनी क्या जवाब देती है और अथॉरिटीज का अगला कदम क्या होता है। सही। तो ये थी टाटा स्टील पर ये ताजा अपडेट और हमारी त्वरित पड़ताल। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। और एक बात सोच